अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम। हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और कल हमने जो तीन पढ़े थे अबवाब, मैं चाह रहा था कि आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका वो लिखवा कर फिर हम आगे चले। और टोटल 8 मैंने आपको बताया है कि हम टोटल 8 अबवाब लिखेंगे जो कि हमारे एक्स्ट्रा वर्ब्स हैं। ठीक है ना। मैंने कल आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दी थी। मुझे उम्मीद यही है कि आप लोगों ने वो क्लास जो है वो सुन ली होगी और देख ली होगी। ठीक है ना। तो हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आप लोगों की हल्की फुल्की ग्रामर का आगे बढ़ना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मजीदुन फीही, जबकि मजीदुन फीही का मामला जो है ना वो शुरू हो चुका है। अच्छा। मैंने जो थोड़ा सा था, हाँ ये रहा। अ, मुफ़ाअला, अच्छा, इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला। ठीक है ना। तो इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला ये तीन अबवाब थे, है ना। तो हम इसको देखते हैं। अच्छा, कोई अगर क्लास में आए ना तो मुझे बताइएगा, शायद मुझे बाद वक़्त पता नहीं चल पाता है कि जो ना वो क्लास में कोई अगर आया आया हो ना तो मुझे पता चल नहीं पाता। मैं आपको चाह रहा था कि कुछ वर्ब्स। तफाला जो है ये बाप के नाम है। जी 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 जी, जिस तरीके से आपको याद है हमने जो पहले पढ़े थे, वो नून बाब है और एक सीन बाब है ना। जी एक जी हा जी। है जो हमने सलासी मुजर्रद में पढ़े थे, यानी कि ट्राई लिटरल वर्ब्स में जो पढ़े थे ना, जो छोटे वर्ब समझ लें आप। अकॉर्डिंग टू वॉवल्स जो वर्ड्स की वो थी बाप। हाँ हाँ, वो तो जारी बात है। देखे ना, नसरा यंसुरु नून, है ना। ज़रबा यज़रिबु हम्म ज़ाद। ठीक है। हम्म इसी तरीके से समिअ यस्मउ सीन। हम्म। तो ये तो सिर्फ ट्राई लिटिल वर्ब्स थे। अब जब हम आगे बढ़े हैं ना, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपको पता है कि फिर वो जारी बात है कि हमें थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे जो जो ये जो है ना, ये जो नाम है, ये है पहला वाला है इफ़आल। हम्म ठीक है, पहला इफ़आल है। अच्छा, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज, इफ़आल पहला है। दूसरा है तफ़ईल। तफ़ईल। ठीक है। जी। इफ़आल, तफ़ईल और तीसरा है मुफ़ाअला। हाँ। ठीक है। ये सारे बाबों के नाम है, यानी कि बाब इफ़आल। जब मैं आपसे कहूंगा ना बाब इफ़आल, तो इसका मतलब क्या होगा? बाब इफ़आल का मतलब ये होगा कि इसका जो पास्ट है वो है अफ़आला। हम्म। ठीक है। अफ़आला पास्ट है, ये पैटर्न है अफ़आला। और प्रेजेंट है युफ़इलु। ये ठीक है। अफ़अला युफ़इलु, इस पैटर्न के ऊपर सारे वर्ब्स आएंगे, अफ़अला युफ़इलु। और इसका जो मेन मकसद है, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो, ये एक इन ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बना देता है, वर्ब जी को जी। आगे बढ़ाता है। और वर्ब को ये आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है? उसमें ऑब्जेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। हम्म, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये हम्म। जो हम बात पढ़ रहे हैं सारे, जी। ये किसके फेल की टाइप्स है फर्दर। ये समझे आप, फेल की आगे क्लासिफिकेशन हो रही है। ठीक है ना। मतलब आप समझ लें कि इसके अंदर ये वर्ब ही क्या है, ये जैसे हम कहते हैं ना भाई, ट्राई लिटरल वर्ब्स, वो ऐसे वर्ब्स के जिनके अंदर सिर्फ 3 लेटर्स ही होते हैं। हम्म और उसके बाद अब हम कर रहे हैं कि भाई, ट्राई लिटरल प्लस एक्स्ट्रा, सलासी मजीदुन, सलासी, सलासी तो है, 3 तो है, मजीदुन फी ही, उसमें कुछ और अभी ऐड हो रहा है। तो वो सही है। ऐड क्यों हो रहा है हमने पढ़ा। एक तो उनके पैटर्न्स हमें पता करने पड़ेंगे, और वो ऐड एडिशन हमें क्यों रिक्वायर्ड है अरेबिक के अंदर। तो हमें पता ये लगा कि वो इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि हमारी मीनिंग्स के अंदर और ज्यादा डाइवर्सिटी आए। सही है ना। और ज्यादा गहराई में इंसान जा सके। तो इसीलिए हम अपने इन्हीं वर्ब्स को, पहले जो 3 3 पे होते हैं ये तो नॉर्मल रहता है, उसके बाद जब उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हर किसी की खासियात हैं। मैं आपको ना खासियात अबवाब भी पढ़ाऊंगा, हम्म स्पेशलिटीज ऑफ ऑल दीज डोर्स। ठीक है ना। हम्म तो वो भी बड़ी जबरदस्त है, जो हम पढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर वो समझे आप इंजेक्ट होते जाएगा, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना। बस आपको सिर्फ ये पैटर्न पता करना है। सबसे पहले तो ये 3 है, मैं आपको है ना इसके थोड़े से एग्जांपल्स देता हूँ।
जैसे कि मैंने वो आपको मैंने बताया। आपकी वीडियो कोई की देख ली थी। गुड गुड गुड। मैं आपको इसकी जैसे मजीद अफाल का आपने बताया कि अफाल जो है वो ट्रांसिटिव को इंट्रांसिटिव में कन्वर्ट करता है, इन ट्रांजिटिव और को ट्रांजिटिव में, हाँ। इंट्रांसिटिव को ट्रांजिटिव में, इंट्रांसिटिव को ट्रांसिटिव में करता है। है ना। एक चीज है जो कि मतलब जो इन ट्रांजिट है, आगे नहीं बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाता है ना भाई। और आगे बढ़ाने सही। का मतलब हमने क्या पता किया था, आगे बढ़ाने का मतलब है ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक और है ना। मफाला का आपने बताया था कि उसमें कोई ना कोई स्ट्रगल होगी। स्ट्रगल और कंपटीशन, है ना। ठीक। स्ट्रगल एंड कंपटीशन, मैं आपको अब एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने आपको बताया ना कि हम कहते हैं बाबे इफ़आल। सही है। ठीक। तो हम सबसे पहले बाबे इफ़आल की एग्जांपल देते हैं, ताकि आपको ना, जो हमारे उर्दू में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये हमें समझना इसलिए आसान है क्योंकि हमारे उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है ना। हम्म। तो हमारे उर्दू के अंदर जब हम अब हम मैं आपको बताऊं कि हमारी जो है ना वो अरबी, हमारी जो है ना उर्दू अच्छी हुई है अरबी पढ़ने के बाद, यकीन करें। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ उसका नाम बताऊंगा, ठीक है ना, यानी कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, पास्ट और प्रेजेंट आप लोग बताएंगे। क्या ख्याल है। ठीक है। इनफाक। पाप। इनफाक। ठीक है। खर्च करना। बताइए क्या बनेगा इसका, ये प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट कैसे बनेगा। बिनिश आप भी है ना, बताइए। जी सर। पाप। हम्म। क्या बनेगा अगर इनफाक है, इफ़ाल के पैटर्न पर इनफाक है, तो पास्ट और प्रेजेंट कैसे बनना चाहिए। अनफका। अनफका यनफु यनफिकु। यन अनफ हाँ, अनफका और युनफिकु। यूनफिकु। ठीक है ना। यनफिकु। अनफका युनफिकु, ठीक है। इकराम। हम्म, इकराम का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना, है ना, इकराम करना। जी। बनाइए प्रेजेंट और पास्ट। अक्रमा अकरमा। युक्रिमु। युकरीमु। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा जी। इसराफ। असरफा। अशरफा। युसरफु। युसरी। युसरफु। हाँ, युसरिफु, माशाल्लाह। युसरफु। असरफा युसरिफु, ठीक है। इसराफ हो गया, ठीक है, इनके ज्यादती करना। इखराज। अखरजा। अखरजा। युखरिजु। युखरिजु, माशाल्लाह। निकालना। ठीक है जी। इंकार। अनकरा। अनकरा। युनकिरु। युनकिरु। वेरी गुड, माशाल्लाह। देखिए ना, अभी इंकार हमारे उर्दू का लफ्ज है ना भाई। अच्छा, इसका है इकरार। अकरा युक्रिउ। अकरा युकरिउ। अकररा रो अकरा है। अकररा रो रहेगा, अकररा युकरिरु। ठीक है। युकरिरु। बिल्कुल। इनआम। इन अमा। नहीं नहीं, इसके ऊपर पैटर्न पे आया ना, देखें। अच्छा इन ठीक है हाँ। अमा। इन अमा ना। नहीं नहीं, देखें, इस पैटर्न, इस वाले पैटर्न पे आए ना, इस वाले पैटर्न पे आए। इन आम। अनआमा। अन अन आम। अमा। युनइमु। युनिमु। ठीक है। अच्छा जी। इंसाफ। अनसफा युनसिफु। वेरी गुड, अनसफा युनसिफु। इदगाम। अकदमा युगदिमु। नहीं, दोबारा बताएं। काम होता नहीं। है ना, अरे दाल। दाल। अदगमा अदगमा। और युदगिमु। युदगिमु। युक्रिमु। इस्लाह। अस्लहा युस्लिहु। युस्लिहु। वेरी गुड। इंजाल। अनजला युनजिलु। युंजिलु। अनजला युनजिलु। ठीक है ना। इंजाल का मतलब होता है उतारना। उतारना। हाँ। इंजाल मतलब उतारना, तो अनजला उसने उतारा, युनजिलु वो उतारता है। वो तो उतारता। हाँ, इन्ना अनजलनाहु, हाँ। है ना। हमने उतारा। हमने उतारा है फी लैलतिल कद्र। हु मतलब उसको, यानी कुरान मजीद को, फी लैलतिल कद्री, लैलतुल कद्र में। गजर में। ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखें, ये आपको कितने सारे आ गए, देखें, इन्फाक, इकराम, इसराफ, ये देखिए हमारे कितना, ये हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज, है ना। इनाम, इनकार, इकरार, इखराज, इसराफ, इस्लाह, इंजाल, ये सारी देखें कितने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो असल में देखें, ये सारे के सारे जो मैंने आपको लिखवाए, सिर्फ एग्जाम्पल लिखवाई हैं, ताकि फिर आपको समझ में आए कि अब जब इनमें से कोई भी मीनिंग आएगी, ठीक है ना,
तो ऐसे अब हम क्या कहेंगे भाई, खर्च करना। इन्फाक का मतलब, अनफका उसने खर्च किया, युनफिकु वो खर्च करता है। ठीक है ना। अकरमा मेहमान नवाजी करना, अकरमा उसने मेहमान नवाजी की, युकरीमु वो मेहमान नवाजी करता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूँ अगर कि इदा इन तअतीन इलैया, अगर यानी इन तअतीना फी बैती, अगर आप मेरे घर आएंगी तो सउकरीमु की, तो मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा, है ना। या अकरम तू मैंने मेहमान नवाजी की। अकरमा अकरमा अकरमु अकरमत अकरमता अकरमना अकरमता अकरमतुमा अकरमतुम अकरमती अकरमतुमा अकरमतुमना अकरम अकरमतु और अकरमना। मतलब सेम रहेगा, बस एक अलिफ का इजाफा हो गया है, समझ ले, है ना। बाकी पैटर्न वही है सेम। युक्रिमु युक्रिमानी युक्रिमुना, तुक्रिमु तुक्रिमानी युक्रिमना, तुक्रिमु तुक्रिमानी तुक्रिमुना, तुक्रिमीना तुक्रिमानी तुक्रिमना, उक्रिमु और नुक्रिमु। ठीक है ना। तो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्स्ट्रा इसमें लेटर्स ऐड हो गए ताकि हमारी मीनिंग्स आगे बढ़ सके। ठीक है ना। अब इसराफ है, असरफा युसरिफु। असरफा उसने ज्यादती की, इसराफ किया। एग्जैक्टली। युसरिफु वो ज्यादती करता है, वो इसराफ करता है ना। तो असरफा असरफा असरफु असरफत असरफता असरफना असरफता असरफ्तुमा असरफ्तुम असरफ्ती असरफ्तुमा असरफ्तुन्ना असरफ्तु और असरफना। अच्छा अच्छा एक सर, सेकेंड। आपने अखरजा यखरजू के साथ एक और की लिखा था इखरिजू। नहीं, अखरजा युखरिजु। अखरजा युखरिजू के साथ आपने लिखा था अख इख इखराज। हाँ, ये लिखा होता है इसके एक सामने तो प्रेजेंट है, एक पास्ट है, और इखराज का क्या मतलब है? इखराज ये हम निकालना। कहाँ पे यूज करेंगे? इखराज निकालना। अच्छा। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, देखें हम जो है ना, इसे मजदर, ये ना ये चीज मजदर कहलाती है। मजदर मतलब यानी कि, अच्छा एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा, सिर्फ एक सेकंड। जी बिस्मिल्लाह अव्वलु आखिर, जैसे हम कहते हैं ना भाई, उठना बैठना खाना पीना जाना आना, है ना। तो इसको ना ये मजदर कहलाता है ये। अब एक होता है ऐसे उठना या बैठना, एक बैठना। ठीक है ना। हम कहते हैं भाई टू सिट। इंग्लिश में क्या होता है, देखिए कि किस तरह चल रहा है, अगर आप इसको जरा आसानी से समझें किस तरह होगा। मिसाल के तौर पे देखें, टू सिट, व्हाट डू वी कॉल टू सिट। अब उसके बाद क्या है, हम जो पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं वो किस तरीके से, ही सैट माजी, और ही जलसा सिट्स। हाँ। यजलिसु। हाँ, अब देखो ना, जलसा तो ये तो आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, जलसा आप लोगों को पता है। और आपको जी। पता है ये यजलिसु है, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो अब हम्म, देखिए क्या है, टू सिट क्या कहेंगे अरबी में। जी इसे सु- हाँ, टू सिट इसे कहते हैं जुलूस। जुलूस। ठीक है ना, बैठना। अब इसके ना मुख्तलिफ इसको ना, ये जो है ना, टू सिट, टू ईट, टू ड्रिंक, है ना, इसके अरबी में इसको मजदर कहलाता है, ये मसदर। आपने पढ़ा होगा भाई, मजदर किसे कहते हैं। मजदर उसे कहते हैं भाई कि जो खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, है ना। इससे पास बन गया, इससे प्रेजेंट बन गया। तो इस तरीके से इसे क्या है कि भाई शराबुन पीना, टू ड्रिंक शराबुन। ठीक है ना। हम इसको कहते हैं भाई टू ड्रिंक, शराबुन मतलब टू ड्रिंक। अब इससे निकलेगा क्या, शरीबा उसने पिया, है ना। यशरबु वो पीता है। ठीक है ना। शरीबा यशरबु। ठीक है ना। उसने पिया वो पीता है। अच्छा इसी तरीके से भी खाना। ठीक है ना। तो कुल्लू अकुल्लू। अकलुन, अल अकलू, टू ईट। अल अकलू ये हो गया मजदर, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में टू ईट, टू ईट। है ना। टू ईट हो गया ये। अब इसको हम बताएंगे क्या, उसने खाया, अकाला, अकला। है ना, वो खाता है, या यकलू। या कुलू। याकुलू। ठीक है ना, नसरा यंसुरू के पैटर्न पर है, अकला या कुलू। ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने जो आपको बताया ना सारे, ये इफ़आल इज द मजदर। ठीक है ना। इनफाक खर्च करना, इकराम
मेहमान नवाजी करना, इसराफ ज्यादती करना, इखराज निकालना, अंदर हाँ, इंकार इंकार करना, इकरार है ना इकरार करना, इनाम इनाम करना, इंसाफ इंसाफ करना, इदगाम मिलाना, इस्लाह किसी चीज को दुरुस्त करना, इंजाल उतारना। और इससे निकलेंगे तो यह है अब क्या है, अफआला युफइलु, ये क्या है अब, जैसे इनाम से अनामा युनइमु, है ना। इंसाफ से निकलेगा अनसफ युनसिफु, इदगाम से निकलेगा अदगम युदगिमु, इस्लाह से निकलेगा असलह युसलिहु। तो इस्लाह दुरुस्त करना, नॉर्मल ये वर्ब है। इससे जब वो इस्लाह करेगा ना, उसने इस्लाह की, असलहा, वो इस्लाह करता है, युसलिहु। ठीक है ना। सर ये सारे एक्सेप्शनल हैं 3 लेटर वर्ड्स के अलावा, जो हम रूट लेटर्स पढ़े हैं, ये कौन वो से? नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो शुरू, वो तो आप समझे, वो क्लास 1 थी, समझ लें वो ये खत्म हो गया, ठीक है। वो तो खत्म हो गया। देखें देखिए, वो तो रहेगा ऑलरेडी, वो जो आपने जो 6 डोर्स पढ़े थे, नसरा जी। यंसुरु, समिअ यस्मउ, है ना, वो तो रहेंगे ऑलरेडी, वो तो छोटे छोटे वर्ब्स के लिए हैं। लेकिन अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आप लोग कुरान मजीद समझने की तरफ आएंगे ना। कुरान मजीद आपको पता है एक मतलब ऐसी किताब है ना कि जो कि मतलब बहुत आसान है समझने के लिए, हिदायत के लिए, है ना। लेकिन जब आप उसको पढ़ने जाते हैं ना, अच्छा इसकी फिर लज्जत भी हम ही उठाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आप इसको ना किसी से शेयर नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना, एक आम आदमी से आप लोग शेयर भी नहीं कर पाएंगे, जब आप लोग ये स्किल डेवलप हो जाएगी आपके अंदर कि कुरान मजीद खैरियत तो पूछ लेगा हमारी, ठीक है ना, कि वाकईतन इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मजेदार है। लेकिन फिर उसके बाद जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी कुरान की डेवलप होगी ना, वो तसव्वुर से भी बाहर है, वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, फिर वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है ना। तो अब जाहिर बात है, कुरान मजीद में सिर्फ और सिर्फ वो सलासी मुजरद के अफ़आल थोड़ी आएंगे, मजीदुन फीही आएगा उसके अंदर। तो आपको पता है मजीदुन फीही तो मतलब कुरान मजीद तो अपने अंदर इस कदर डीप मीनिंग्स रखता है कि वो तो ज्यादातर बात ही वैसी करता है ना। हम्म। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये तो बहुत समझे आप एक तरह से। अब हम पहले क्लास 1 में थे तो हमने सलासी मुजरद के अबवाब पढ़ लिए, नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, जलसा यजलिसु, समिअ यस्मउ, हसीब यहसिबु और करुमा यकरुमु, ये तो 6 बाब थे। अब हम उससे आगे बढ़े हैं, जब आगे बढ़े हैं तो अब तो हमारे लिए दुनिया अलग आई है। आगे आगे की दुनिया जो है ना, वो बड़ी मजेदार है और बहुत डीप है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा कदम है ना, स्टेप नंबर 1, ये मैंने आपको बताया है आज, अफ़अला युफ़इलु। ठीक है ना। इस अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न को आप देखिए, मैंने आपको बताया, इसीलिए आप चाहें तो इन सब के अलग अलग मीनिंग लिखें। अनफ़क़ा युनफ़िक़ु, इन्फ़ाक़, ठीक है ना, उसने खर्च किया। अकरमा युकरिमु, उस अकरमा वो मेहमान, उसने मेहमान नवाजी की, युकरिमु वो मेहमान नवाजी करता है। असरफा उसने ज्यादती की, युसरिफु वो ज्यादती करता है। ठीक है ना। अखरजा उसने निकाला, युखरिजु वो निकालता है। इसी तरीके से अनकरा उसने इनकार किया, युनकिरु वो इनकार करता है। अकररा उसने इकरार किया, युकरिरु वो इकरार करता है। ठीक है ना। अनअमा उसने इनाम किया, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ताला उन लोगों पे रास्ते पे चलाइए जिन पर आपने इनाम किया है। तो अनअमा से अनअमता बन गया, अनअमता, मीम को हमने साकिन किया ताकि आगे हम ता को लेके लेके आ सकें। तो वो अनआमा से ही था, अनआमा उसने इनाम किया, अनआमता तुमने इनाम किया। तो सिरातल लदीना अनआमता। अब कोई बोले भाई ये वर्ब कहाँ से आया, है ना। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सलासी मुजरद पढ़ेंगे तो उसमें समझ में थोड़ी आएगा ये। तो सिरातल लदीना अनआमता, अब आपको समझ में आ गया भाई, ये अनआमा युनइमु असल में ये बाबे इफ़आल है। तो जब हम एक्स्ट्रा वर्ब में आते हैं तो उसका जो डोर नंबर 1 है उसका नाम है बाबे इफ़आल। समझ आया अब? पक्का समझ आ गया? पक्की बात है। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये और चीज पक्की होगी इंशाल्लाह, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। जी सर। ये बहुत जरूरी है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब अगर आप लोग कहें तो एक और पढ़ा दूं बस, पढ़ा दें। है ना, एक और पढ़ाता हूँ बस, चलें। ठीक है, एक तो ये हो गया इफ़आल, ठीक है। इफ़आल की ये सारी मिसालें प्लीज लिख लें, सारी मिसालें, इन्फाक, इकराम, इसराफ, इखराज, इनकार, इकरार, इनाम, इंसाफ, इदगाम, इस्लाह और इंजाल। फिलहाल इतनी लिख लें, मतलब काफी है ना। अब कोई भी ऐसा पैटर्न आएगा अरबी में, जिस तरह कोई भी बात होगी आप लोग फौरन पकड़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोशिश ये करें कि इनमें से एक दो का आप पूरी गिरदान लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पे इनकार है, अनकरा अनकरा, अनकरू अनकरत, अनकरता अनकरना, अनकरता अनकरतुमा अनकरतुम,
अनकरती, अनकरतुमा, अनकरतुन्ना, अनकरतु और अनकरना। करना। मैंने इनकार किया, अनकरतु, उसने मुझसे कहा तो मैंने इनकार किया, अनकरतु, ठीक है ना। उसने जब मुझसे पूछा तो मैंने इनकार किया, अब मैंने इनकार किया कैसे, अनकरतु, मैंने इनकार कर दिया, ठीक है ना। इकरार, मैंने अकररतु, मैंने इकरार कर लिया। इनाम, अनअमतु, मैंने इनाम किया, ठीक है ना। इसराफ, असरफ्तु। इकराम, अकरमतु। इदगाम, अदगमतु। इस्लाह, असलहतु। इंजाल, अनजलतु, ठीक है ना। तो ये आप लोग अगर एक दो भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको फिर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये खास तौर पे अब आप देखें ना, ये आगे आपकी अरेबिक रीडिंग की एक वो कोई भी बुक होगी तो उस बुक की रीडिंग के लिए समझें, ये एक तरह से ये आप बुनियाद है आपकी। जी जी, बोले बोले। ये जो वर्ब्स हैं, ये वो वर्ब्स हैं जिनके लिए किसी का कोई करवा रहा है ये काम। मैंने आपको बताया था कि ये जी वो जी, वर्ब्स वो हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जरूरत विदाउट होती है। विदाउट द ऑब्जेक्ट, मतलब ये लोग, मतलब ये वर्ब्स आपको समझ में नहीं आएंगे विदाउट द ऑब्जेक्ट, यू नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको यानी मफ मैं, आपने अभी सेंटेंस कहा ना कि मैंने इनकार किया, उसने मुझसे कहा तो मैंने इनकार किया। हाँ देखा आपने। मैंने अच्छा अच्छा, अब पता है क्या है? और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इनकी एक और निशानी होती है आगे बढ़ने की। कोई सेंटेंस आगे कैसे बढ़ता है, हम देखते हैं कि अगर उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा किसको, किसको एक छोटा सा अरबी उर्दू का हमारा जो है ना जुमला है जिसको हम कहते हैं हुम, WHOM, हुम, किसको। अगर किसको का जवाब पॉसिबल है ना तो समझ जाइएगा कि ये वर्ब आगे बढ़ रहा है। और ओके। और आई थिंक इससे भी आसान ये है कि ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे उतना ज्यादा हमारा मीनिंग्स हमारी आगे बढ़ेंगी, है ना। अब जैसे किसको का अगर पॉसिबल है, मिसाल के तौर पे भाई वो बैठा, इसके अंदर आप किसको बोलें, किसको पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। वो बैठा, नहीं। बात खत्म हो गई। उसने बिठाया, अब बोले किसको, तो अब किसको का जवाब पॉसिबल हो गया ना, अली को बिठाया, मोहम्मद को बिठाया, है ना। तो जी। जब किसको का जवाब पॉसिबल है इसका मतलब है सेंटेंस आगे बढ़ सकता है। तो हम आगे सेंटेंस को आगे बढ़ाने ही के लिए, मीनिंग्स को आगे डीपर लेवल पे लेके जाने ही के लिए हम इन एक्स्ट्रा वर्ब्स के अंदर आए हैं। ठीक ठीक, ठीक है। हम्म। तो अब हम एक्स्ट्रा वर्ब्स, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह देखें वो सलासी जो मुजर्रद थे आप लोग अच्छे खासे पढ़ चुके हो ना, वो उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई। तो अब ये मैंने अगर आप लोग को मजीद उन फी ही नहीं बताया तो कुरान मजीद के तालिब इल्मों के लिए तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको फिर इनकी स्पेशलिटी भी बता दूंगा, तो कुरान मजीद पढ़ते हुए फिर आप लोग जो है ना एकदम रुकेंगे और पहले मायने सोचेंगे उसके, अल्लाह अकबर क्या मतलब है इसका। जब आपको डोर पता होगा, आप डोर में जाके उसकी स्पेशलिटी के साथ जब आप पढ़ेंगे ना तो कुरान मजीद पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये कुरान मजीद की आयत आपके ऊपर और खुलेंगी फिर एक तरह से, ठीक है। अच्छा एक तो ये है, एक और हम कर लेते हैं, अच्छा उसके अंदर लेकिन वो बहुत सारे हैं तो बस मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा रोक दें, मतलब अगर फिर वो बहुत सारे हैं बहुत टाइम हो जाएगा फिर, ठीक है ना। हम एक एक को करके चलते हैं। आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें पहले, है ना। बाब इफ़आल की, बाब इफ़आल है, और इसका जो पास्ट है वो है अफ़ाला और इसका प्रेजेंट है युफ़इलु। और इसके लिए ये जो सामने जितने भी आपके लिखे हुए हैं, इन्फाक, इकराम, इसराफ, इखराज, इनकार, ये सारे लिखे हैं, इनमें से दो तीन की आप पास्ट और प्रेजेंट दोनों बना लें, ठीक है ना। हम्म। तो ये होगा कि फिर आप लोग इसमें थोड़े से ज्यादा पक्के हो जाएं, फिर आगे जाएं तो बेहतर है। कल जो मैं फिर आपको लिखवाऊंगा इसका जो नेक्स्ट जो डोर है हमने पढ़ा था, उस डोर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हैं, 22 23 मिसालें हैं मेरे पास, मैं सब लिखवाऊंगा आपको ताकि आप लोग इसके अंदर जरा पक्के हों, ठीक है। हम्म। तो अब वो 22 23 मिसालें लिखवाने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, है ना भाई। तो हम्म। इसीलिए हम फिर कल 10 बजे जब शुरू करेंगे दोबारा ना, तो अल्लाह की दाद से पूरी उम्मीद है हम सिर्फ उस, अब दूसरा है बाब तफ़ईल, हम्म। है ना। बाब तफ़ईल की मैं आपको मिसाल लिखवाऊंगा ना। तफ़ईल, अब उस बाब तफ़ईल, तो ये समझा आप मजदर है ना। तफ़ईल अगर मजदर है तो अब इस पैटर्न का इसका जो पास्ट है वो है, फ़अला युफ़इलु। हाँ, फ़अला युफ़इलु। युफ़अइलु, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ, देखें, तालीम, अलमा युअल्लिमु। अल्लमा, ऐसे बोलिए ना, अल्लमा, अल्लमा युअल्लिमु। बिल्कुल। जो अल्लाह।
ठीक है ना। अच्छा, अब एक है तालीम। तालीम का मतलब होता है सिखाना, है ना। सिखाना। तालीम हम हमारे उर्दू में बहुत आराम से, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है भाई, तालीम हासिल करो, है ना, मतलब सीखने सिखाने का अमल को तालीम कहते हैं। तो अल्लमा उसने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तदरीस बनाइए। दरसा दरसा युदर्रिसु। युदर्रिसु। दर्रसा उसने पढ़ाया, युदर्रिसु वो पढ़ाता है। तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना। तफहीम, आ, फहमा फहमा। फहमा, फहमा। फह फहमा युफहिमु। युफहिमु। अब देखें, एक तो होता है फहीमा यफहमु, है ना, बोले फहीमा यफहमु। फहीमा यफहमु। फहीमा वो समझा, फहम से, और यफहमु वो समझता है, ठीक है जी। अब बात आगे बढ़ी, उसने समझाया, फहमा, फहमा फहमा, ठीक है, वो समझाता है, युफहिमु, युफहिमु। तफहीम तफहीम समझाना, समझाना। ठीक है, समझ आया। जी सर। अब देखिए, तस्दीक। सद्दका हम्म, युसद्दिकु। वेरी गुड। तो किसी को किसी 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 शय मतलब सच, सच। अ, सच। सच्चा जानना। सद्दका उसने सच्चा कहा, किसी को सच्चा कहना, यानी कि अगर आपने कोई लफ्ज कहा और मैंने कहा आप सच बोल रही हैं, तो मैंने ये तस्दीक की है। सद्दका। हाँ, सद्दका उसने सद्दका किसी के सच की गवाही दी, कह लें आप। युसद्दिकु वो तस्दीक करता है, ठीक है जी। ना। अच्छा, इसी तरीके से इसका ऑपोजिट है, तकरीब। तक तक तकज्जबा। कर्रबा नहीं 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 कर्रबा नहीं नहीं नहीं, कज़्ज़बा ना, कज़्ज़ब। कज्जबा युकज्जिबु। अब देखें, कज़्ज़बा झुटलाना, एक होता है झूठ बोला, कज़िबा, है ना। आपने तकरीब बोला ना। मैंने कहा है तकरीब, जाल से, तकजीब। जाल से, तकरीब, अच्छा तकजीब। तकरीब। तकरीब जाल से, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखें, तकरीब मतलब झुटलाना, एक होता है कज़बा युकज़िबु बहुत ज्यादा कर्रबा है ये बात में। है ना। अब देखें, करीबा कज़बा। यकजीबू तो सिर्फ झूठ बोलना है, हाँ हाँ। झुटलाना, कज़्ज़बा उसने कज़्बा। झुटलाया, युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है ना। अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु युकज़्जिबु बिद्दीन, बिद्दीन। है ना। आपने देखा है उस बंदे को जो झुटलाता है, एक होता है झूठ बोलना और एक होता है झुटला देना, किसी बात को झूठ बोलना, इस झुटलाना, है ना, कि मैं किसी बात को सुनूं उसके बाद बोलूं भाई ये तो झूठ है, तो मैं झुटला रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। तो एक तो मेरा खुद अपना झूठ होता है, लेकिन झुटलाने के अंदर जो है वो ज्यादा सख्ती है, आपको पता है ना। इसी है तकरीम, कर्रमा कर्रम, युकर्रिमु। युकर्रिमु, तदबीर, कद तद कद्दरा। तद तद हाँ, तद, तद्दरा युतद्दिरु। दब्बरा युदब्बिरु, हाँ। अच्छा, तब। और दब्बरा क्या युदब्बिरु, बोला? तद तदबीर, हाँ, तदबीर, प्लानिंग करना, प्लानिंग करना। प्लानिंग करना। दब्बरा युदब्बिरु, दब्बरा दब्बरा। उसने प्लानिंग की, युदब्बिरु, दब्बरा युदब्बिरु। हाँ, प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग करता है ना, युदब्बिरुल अमरा मिनस समा, वो तमाम चीजों की प्लानिंग करता है। अच्छा, इससे इससे निकलता है तक़दीर, ठीक है ना। कद्दरा युकद्दिरु। कद्दरा युकद्दिरु। अच्छा, अब आई थिंक रुक जाए ठीक है ना, अब बहुत सारे अभी मेरे पास है, मैं चाह रहा हूँ सारे लिखवाऊं आप लोगों को, है ना, मजा आने लग गया इसमें। है ना। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत जरूरी है, आप खुद देखें कि ये बड़ा मजेदार है। और अच्छा, तस्वीर, तव सव्वरा तव्वरा युसव्विरु। युसब्बिरु। युसव्विरु, तारीफ, अरफा। अर्रफा, हाँ, अरफा युअर्रिफु। युअर्रिफु, वेरी गुड। और फिर अच्छा देखिए, तजलील, दल्लला। नहीं। दल सिर्फ, हाँ, सिर्फ तजदीद। जल्लला युजल्लिलु। युजल्लिलु। हम्म, तजदीद, जद्ददा जद्ददा युजद्दिदु। युजद्दिदु, तौहीद, आपने जदीद बोला था। तजदीद, हाँ, तजदीद, किसी चीज को नया जद्दीद। करना, है ना, ऐड किसी करना। जिद्दत, किसी चीज को नया बना देना। नया बनाना। हम कहते हैं ना जिद्दत आ गई है इसमें, उसमें कोई कोई चीज नई हो हम्म गई है, तजदीद बोलते हैं ना इसको। हम्म। अच्छा जी, तौहीद, वहदा युवहिदु, तौहीद। युवाहिदु। तरगीब, गर्रबा तबा युगर्रिबु। युगर्रिबु। रगबा युरगिबु, तबदील, चेंज, तौहीद के बाद क्या बोला था आपने?
तरगीब के बाद तगरीब, तरगीब के बाद तौहीद के बाद। तरगीब के बाद बोला है तौहीद। तब्दील। बद्दला युबद्दिलु। बदला युबद्दिलु तब्दील। ठीक है ना। अच्छा एक और चीजें देखें, तजहीक, काफ से। अब देखें, चलो मैंने आपको, ज़हक़ा। नहीं ज़हका, यार एक मिनट रुके, मैं जब मैं सब बोल चुका हूँ, आप लोग माशाल्लाह लिख रहे हैं तो मैं लिखवा ही दूं भाई। अच्छा है ना, इतनी देर हो गई, रुक जाए, कोई मसला नहीं है। देखें, ये है बाब तफ़ईल। ठीक है, हम बाब तफ़ईल की मिसालें लिख रहे हैं, सही है, इसको कर ही लेते हैं, अच्छा है। लेकिन और इसका जो पास्ट है वो है फ़ाअला, तो जो पैटर्न है वो ये है फ़ाअला। ठीक है, और प्रेजेंट है युफ़ाइलु। ठीक है, अच्छा जितना मैंने आपको लोगों को लिखवा दिया है वो आप लोगों ने जो मैं बोल रहा था मुझसे आप लोग लिख रहे थे क्या वो? नो सर, मैंने नहीं लिखा था इसलिए कि लिखा आप कल है। लिखवाएंगे। चले मैं लिखवा दूंगा, चले मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैंने दोबारा लिखा। जल्दी जल्दी से आपको सिर्फ कल सिर्फ मिसालें लिखवा दूंगा, अभी लिख लें। ठीक है ना। अब क्या है, तजहीक, तजहीक, देख रहे हैं आप लोग, हाँ। तजहीक मतलब मजाक उड़ाना। एक होता है हंसना और एक होता है मजाक उड़ाना, है ना। मजाक उड़ाना। तो ये है मजाक उड़ाना, ज़हका, उसने मजाक उड़ाया। ठीक है ना, ज़हका उसने मजाक उड़ाया, ज़ाहिर। युज़हिकु वो मजाक उड़ाता है। ठीक है ना, युज़हिकु, ज़हका युज़हिकु, तज़हीक हो गया, तज़हीक मतलब मजाक उड़ाना। तस्बीह, है ना, तस्बीह, इसका मतलब होता है तस्बीह बयान करना। ठीक है ना, सब्बाहा, तब्बाहा। है ना, यस। यस हिब्बू। हाँ, युसब्बिहु, तब भी हो। दोनों है कुरान मजीद में, सब्बाहा भी है कुरान मजीद में और युसब्बिहु भी है ना। सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति और युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति। तो तस्बीह, पाकी बयान करना। तंजील, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु। वेरी गुड, वेरी गुड, नज़्ज़ला। ठीक है ना, और युनज़्ज़िलु, मैं आपको बताऊं अरबी जबान के अंदर सिर्फ सब्र चाहिए। हम सब्र के साथ जरा थोड़े से पढ़ते रहे ना, उसके बाद आप लोगों के लिए नए नए दरवाजे खुलते हैं, यकीन करें। तो अब वो फिर ये सब चीजें होती हैं, देखिए माशाल्लाह आप लोग आगे बढ़ रहे हैं ना सब्र के साथ। तो देखिए अब आप लोगों के ऊपर वाज़ेह होंगी चीजें, तो आप लोगों को मजा आएगा। आप अंदाजा करें, एक जो शुरू में जो अरबी वाला होता है, जो बेचारा चाहता है 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर कि अगर उसको मैं ये सब पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर कैसी बम्बार्डमेंट होगी सोचें, है ना, कुछ समझ नहीं आएगा उस बेचारे को, सोचें आप। अच्छा एक और देखें, तत्हीर, मैं पता है मैं इस दिन के लिए वेट कर रहा होता हूँ कि तालिब इल्म इस तक पहुंचे, तो ताकि मुझे खुद पढ़ाने में इतना मजा आता है इसको। तत्हीर, पाकी, मतलब ताहिरा। पाकी, तहारा। ये ताहरा, है मेरी पेन हाँ, से ये दवा। जी, युताहिरु। हाँ, ताहरा युताहिरु। ठीक है ना, तो पाकी हासिल करना। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इसको जरा आप लोग देख लें। ठीक है, तो ये भी तकरीबन हुआ है, लेकिन मैं कल इसकी सारी मिसालें दोबारा लिखवा दूंगा आप लोगों को, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रात से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अल्लाह ताला आप लोगों की इसमें ना बरकत दे। तो मैं चाह ही रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा दूँ, ताकि एक तरफ कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी अपनी रीडिंग है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आप लोगों को अरबी की एक स्टोरी दे दूँ पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे आप लोग? कोशिश करेंगे आगे सर। वाला होमवर्क कर लेते हैं ना, ये जो आपने दिया है इसके पास्ट और प्रेजेंट बनाने, और इसका वो सारा हुआ वाला जो है वो पूरा बना लेते हैं ना, हम्म, तो ये पक्का हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, और आप लोगों की सेल्फ स्टडी के लिए मैं एक काम करूंगा, चले वीकेंड पे आप लोगों को एक स्टोरी दूंगा, सही है। ठीक है। तो उसके अंदर होगा ये कि आप लोग जो है ना वो खुद से पढ़ेंगे, और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने एक स्टोरी सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ ली अरबी की, उसके बाद आप सारी अरबी की स्टोरीज पढ़ेंगे। मेरे पास इतना बड़ा जखीरा है स्टोरीज का कि मैं क्या बताऊं आपको। वो समझे आप, अरबी एक लिटरेचर है, अरबी अदब है, बच्चों के पढ़ने के लिए, बड़ों के पढ़ने के लिए, सबके लिए मुफीद है बहुत। तो एक अगर आप लोग सही से पढ़ लेंगे ना, आपको माशाल्लाह खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा, और फिर आप लोग खुद बहुत शौक से पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का होमवर्क पूरा कर लें, अच्छा है, और वो जो आप लोग ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं वो कर लें। ठीक है, मैं वीकेंड पे आप लोगों को फिर भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ओके सर।
तो कल, अच्छा कल हमारी तजवीद की क्लास भी है, जहन में रखिएगा। कल हम फिर 10 बजे स्टार्ट करेंगे अपनी अरबिक। अरबिक जैसी ख़त्म होगी ना, फिर हम तजवीद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाय खैर दे। बारकल्लाहु फ़ी जमीइ उमूरिकुम फ़िद दुनिया वल आखिरह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।